हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट एवरीवन। देखिए, अभी तक हम 12th वालों के लिए चीज़ें पढ़ रहे थे उनमें बहुत आगे आ चुके हैं। आप सोच रहे होंगे ये चैप्टर बहुत लंबा चल रहा है। मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चैप्टर थोड़ा और लंबा चलेगा क्योंकि ये बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा चलेगा। तो अभी तक हमने प्रिपरेशन मेथड, कुछ बीच में नेमिंग रिएक्शन वगैरह देखी। अब हम आगे बात करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन एंड एरीन। ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। उसमें आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन या हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। अब किसी की भी केमिकल प्रॉपर्टी यदि होती है तो मैंने आपको बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी, जब कोई कंपाउंड एज अ रिएक्टेंट वर्क करना लगता है, एज अ सबस्ट्रेट वर्क करना लगता है, एक क्रियाकारक के रूप में काम करने लगता है, तब उसकी वो केमिकल रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रासायनिक गुण कहलाते हैं। इन चीज़ों पे हमने बात की है पुरानी वीडियोस के अंदर। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ शुरू करने वाले हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग मैकेनिज्म पर आधारित है। जैसे अभी आपने हेलो एरीन का प्रिपरेशन देखा तो हमने देखा कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर आधारित थी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर। ऐसे ही हमने जैसे हेलो एल्केन बनाया था तो फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म पर आधारित थी। तो यदि अब हम बात करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हेलो एल्केन की ऐसे ही कुछ गुणों पर आधारित होती हैं, तो चूंकि हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के विषय में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक, अब बात है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के विषय में। ठीक, तो मैं पिछले वीडियोस के अंदर आपको बता चुका था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो वहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देखी थी, अभी थोड़ा और उस पर भी चर्चा करेंगे। वहाँ हमने देखा था इलेक्ट्रोफिलिक में कि जब इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो रहा था तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। तो ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होती है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यदि हम इन जनरल देखें तो हम एक डेफिनेशन के पास पहुंचते हैं, फिर इसको धीरे से सब वर्डों को समझते हैं। बहुत इंट्रो है इस लेक्चर के अंदर, फिर इसके टाइप्स पे भी बात होगी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे अब हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, अब एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि देखो, आपको पढ़ते रहना चाहिए इस समय में, है ना। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, या आप इस समय लाइटली ले रहे हैं कि लॉकडाउन है और मैं तो हम छोड़ देंगे, बाद में पढ़ते रहेंगे। सबकी आपकी अपनी अपनी सोच होगी। लेकिन देखो, मैं हमेशा एक बात कहूँगा कि जब समय ख़राब आए तब ज़्यादा मेहनत करो, और कभी किसी परिस्थितियों को अच्छा होने की कंडीशन मत देखो कि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब हम शुरू करेंगे। नहीं, चाहो वहीं से स्टार्ट करो। आप देखो, लॉकडाउन शुरू हुआ था और सबसे पहली बात, किसी से ये मत कहो तू अच्छा कर, पहले खुद करके दिखाओ। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था, फिर देखा लॉकडाउन के एक फेज़ के बाद कि अब लेक्चर बहुत लेट हो जाएंगे क्लासेस, तो फिर जैसी व्यवस्थाएं हुई मैंने वैसे लेक्चर स्टार्ट किया। आप लॉकडाउन के स्टार्टिंग की वीडियो देखोगे तो उनमें देखोगे कि आप एक ब्लैक, वो जो फोल्डिंग वाला बोर्ड आता है, उस पे ही टूटे फूटे सेटअप में मैंने शुरुआत की। फिर थोड़ा व्यवस्था करके इस बोर्ड की व्यवस्था की। अभी भी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं बेटर कोशिश करूँगा और बेटर होते जाए जैसे जैसे। तो धीरे धीरे करते रहो तो वो होगा। यदि आप बैठ जाओगे, हम भी बैठ जाते कभी लॉकडाउन है कुछ नहीं हो सकता, तो कैसे चलता। क्योंकि जब तक आप खराब परिस्थितियों में अपने ऊपर मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो खैर ये तो बात है। तो हम बात करते हैं कि सच अ रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस द वीकर न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक बात समझना, यहाँ पर इसको मैं समझाऊंगा आपको कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हमको पता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं।
छोटी क्लासेस के अंदर, सॉरी न्यूक्लियोफाइल 11th के अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रोफाइल 2 वर्ड से बना, ऐसे ही ये 2 वर्ड से बना। एक है न्यूक्लियो जो कि आपके न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा है फाइल। फाइल मीन्स होता है लवर। ठीक, तो ऐसा सब्सट्रैक्ट या ऐसा कोई भी स्पीसीज जो कि न्यूक्लियस का लवर हो, मतलब हम कह सकते हैं आशिक ऑफ न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस का लवर हो, है ना, न्यूक्लियस का लवर हो। न्यूक्लियस मतलब कैसा होता है, आप ध्यान समझो। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, ध्यान से समझो। हमने पढ़ा था एक इलेक्ट्रोफाइल, और ये कौन सा फाइल है, न्यूक्लियोफाइल। तो वो कैसे आता था, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से, लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम उसको कह रहे थे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा, नेगेटिव। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव मीन्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मेरी भाषा में समझो अबला बालक। ठीक, और इलेक्ट्रोफाइल मीन्स क्या होता है, सुंदर कन्या। ये तो हम पहले की वीडियो में देखिए, इस पर बात नहीं करेंगे। तो ये कैसा है, अबला बालक। तो इसका लवर कौन होगा, कौन होगा? आप एक चीज समझो कि एक बालक है, उससे लव कौन करेगा, प्रेम कौन करेगा? सुंदर कन्या। बालक तो बालक करेगा नहीं, सही है ना। तो कौन करेगा, सुंदर कन्या। सुंदर कन्या मतलब नेगेटिव चार्ज। तो जनरली जिनके ऊपर नेगेटिव मतलब किसको, इलेक्ट्रॉन। तो जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो किसके किसके क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। ये बहुत ध्यान रखना, क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। जिन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। मतलब जो कि पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हों, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियोफाइल, है ना। जो कि किसी को पॉजिटिव की चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके, है ना। देने की क्षमता भी इनके पास होती, क्यों, नेगेटिव है जब तो देगा। तो जनरली हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल मतलब लवर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की ओर या पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होने वाले। तो इनके ऊपर जनरली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, इसलिए इनको रिप्रेजेंट करते NU, और इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर बता देते हैं, और एक नेगेटिव से इसको शो करते हैं। जनरली इसका सिंबल न्यूक्लियोफाइल का ये होता है। अब आप देखोगे कि न्यूक्लियोफाइल के विषय में, खैर हमने 11th की जो हमारी संडे क्लास चलती थी उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल में जो ये जनरली क्या होते हैं, लुईस बेस की तरह वर्क करते हैं। लुईस बेस मतलब लुईस क्षारक की तरह, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है जो ये दे सकते हैं, ठीक है, जनरली। अब मैं बात करूंगा आपको कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे देते थे। अब एक बात ध्यान देना, आप एक फिक्स कंपाउंड बना रहा है, ध्यान रखना। कोई भी आदमी स्टेबल क्या होता है, उनका कहते हैं कोई आदमी सेटल होगा। सेटल कब होगा, जब उसका घर द्वार बस जाए। तो ये मान लो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, पॉजिटिव चार्जर, सॉरी न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, नेगेटिव चार्जर, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट। तो ये कोई पॉजिटिव है, तो अब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल मान लो नेगेटिव चार्ज वाला है, तो ये दोनों मिलके आपस में मिल गए, पति पत्नी आपस में मिल गए, तो घर एक पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये घर बिल्कुल कंप्लीट। अब ये घर कंप्लीट हो गया, तो आप एक बात बताओ कि इस को हटाकर, अब जैसे मान लो ये तो कौन है आपका, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है ना, लवर ऑफ न्यूट्रॉन, लवर ऑफ पॉजिटिव चार्जर। तो इसको ये है, तो अब इसके सगाई का रिश्ता इसके पास आया, भैया के भले आदमी के पास इसका रिश्ता आया। अब इसको चुनना है, तो इसने कहा यार इसको ही पसंद कर लें, और इनकी सब तैयारियां होने लगी शादी की। लेकिन ये जितनी सुंदर कन्या थी, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सुंदर कन्या दूसरी आ गई। ये इससे ज़्यादा सुंदर आ गई, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये कम सुंदर है। तो इसका मन कहाँ ललचेगा, इसके पास। तो ये किसको छोड़ने का सोचेगा, इसको। तो इसको हटा करके ये इसके साथ गठबंधन में बंध जाएगी, बंध गई।
तो ये क्या हुआ, ध्यान से समझना, ये क्या हुआ कि जब कोई ज़्यादा स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल मतलब ज़्यादा सुंदर कन्या किसी पुरुष के पास आए तो जो कम सुंदर कन्या है उसको वो क्या करता है, त्याग देगा। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से समझना, अब मैं आपको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक बार और बता देता हूँ कि जब कोई पुरुष है, कोई अबला बालक है, अपना बढ़िया लड़का है ना, अबला बालक लड़का है, अपना सबसे सुंदर लड़का कौन अपने को बहुत ज़्यादा पसंद है जो नाम, वो अपना कौन, पप्पू। अब पप्पू है, पप्पू के पास पप्पू का बढ़िया प्रेम संबंध चल रहा है कल्ली के साथ। अब कल्ली के साथ इसका रिश्ता होने जा रहा है, लेकिन क्या हुआ कि जब कल्ली से ज़्यादा सुंदर कोई भूरी लड़की भूरी आ जाती है तो पप्पू और कल्ली की प्रेम कहानी जब भूरी बर्बाद कर देती है और पप्पू और भूरी का रिलेशन बन जाता है, क्योंकि भूरी ज़्यादा सुंदर है, नाम ही भूरी। तो ये क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, पप्पू मीन्स अबला बालक मीन्स पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव की लवर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कौन होगा, लवर ऑफ न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो कल्ली और भूरी कौन हो गए, इलेक्ट्रोफाइल। जब कम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ने निपटा दिया, लात मार के भगा दिया, तो वो कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक की बात करोगे तो आप फिर इधर फिक्स कर लोगे कि इधर कोई भूरी है, उसके पास अपना एक पप्पू और इनका रिलेशन चल रहा है, लेकिन अपना सबसे प्रिय फागू बड्डा आया और ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा पैसे वाला है, तो इन दोनों की प्रेम कहानी कौन ख़राब कर गया, फागू बड्डा। तो ये हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे समझ में आया कि जब एक अबला बालक एक सुंदर कन्या के बीच अच्छा प्रेम संबंध, उनकी रिश्ते की बात चल रही है, तो जब दूसरी कन्या उनके रिश्ते को बिगाड़ के चल जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यदि इन दोनों के बीच अच्छी से अबला बालक और सुंदर कन्या के रिश्ते की बात चल रही है तो कोई दूसरा अबला बालक आ करके उनकी रिलेशनशिप को तोड़ के चल जाए तो समझ जाना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। ठीक है, तो ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जनरली हम इसके विषय में बात कर रहे हैं। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा कि जब मैंने ये लिखा है इसके अंदर कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब ज़्यादा सुंदर, समझ गए, कम सुंदर को मतलब वीकर न्यूक्लियोफाइल को हटा दे तो वो कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब चूंकि हम हेलो एल्केन के विषय में पढ़ने वाले हैं तो जैसे हमने लिया हेलो एल्केन, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल को मैंने कहा क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल ने X को हटाया और खुद जुड़ गया और ये X माइनस बन गया, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको और अच्छे समझे कि जैसे हम बात करें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था नेचर ऑफ CX बॉन्ड, तो उसमें हमने देखा कि ये C है और इसके ऊपर कोई X लगा हुआ है। अब इस तरीके का ही है। अब इनमें क्या होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो ये पार्शियली अपनी ओर इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेता है और ये क्या करता है, पॉजिटिव आ जाता है और इस पे नेगेटिव। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल आता है, मैं इस तरीके से बता दूं, न्यूक्लियोफाइल आता है। अब न्यूक्लियोफाइल आपको मैंने क्या कहा, लवर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है इसको, तो ये क्या करता है कि ये इससे कहता है, जैसे क्या होता है, ये दो बढ़िया प्रेमी थे, समझना है ना, दो बढ़िया अच्छे एक दूसरे के दोस्त थे, अच्छी रिश्तेदारी थी इनमें। तो ये आया तो इनके बीच में थोड़ी सी बेईमानी इसने महसूस की कि ये खींच रहा है, तो इनके बीच अब देखो दोस्ती दुश्मनी में बदलना शुरू हुआ। तो इसने इस मौके का फ़ायदा उठाया, ये क्या कहते हैं, मौके पे चौका मारना। इसने क्या कहा कि ये ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसको इसके इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं तुझे नए इलेक्ट्रॉन पेयर देता हूँ। तो ये बेचारा इसको दे देता है, जे निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कौन को दे देता है, सी को। और इस तरीके से ये क्या बना लेता है, सी, और उसके साथ जुड़ जाता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक। और एक्स अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले करके और माइनस चार्ज के साथ
बाहर निकल जाता है। तो ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात आती है कि मैं आपको एक बात बता दूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो क्रिया कारक होता है मेन, तो यहाँ कौन है, हेलो एल्केन, तो ये कहलाता है सबस्ट्रेट। क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट या क्रिया कारक। और ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, मतलब किसी भी न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक से इसकी रिएक्शन कराते हैं। मैं आपको बताऊंगा इस न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के विषय में इसके लास्ट पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 4 में, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 4 पार्ट आएंगे, उसमें 4th नंबर के जो पार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा इसके विषय में पूरी जानकारी। तो मैं अभी आप इतना ही समझ लो इसके इंट्रो के अंदर कि न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद एक्स को हटा देगा। तो जो एक्स हटता है, तो चूंकि ये छोड़ के जा रहा है इसलिए इसको बोला जाता है लीविंग ग्रुप। क्या बोला जाता है, लीविंग ग्रुप। मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट और लीविंग ग्रुप इसके 4th पार्ट के अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी के लिए आप इतना ही समझे। हालांकि लिविंग ग्रुप और सबस्ट्रेट के विषय में आपसे एमपी बोर्ड के अंदर नहीं पूछा जाता, इसलिए चाहता तो मैं पहली वीडियो में बता सकता था, लेकिन इसलिए इसको लास्ट में बताऊंगा कि बोर्ड में नहीं पूछा जाता। जिनको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना है वो 4th पार्ट देख करके इनको समझ लेंगे। बाकी जिनको नहीं पढ़ना है वो सिंपल ये समझे कि ऐसे रिएक्शन जिसमें एक कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल को एक स्ट्रॉन्ग या एक अत्यधिक क्रियाशील जो न्यूक्लियोफाइल है या नाभिक स्नेही है वो अपनी जगह से हटा करके यौगिक बना लेता है, तो वो कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो वो कहलाती है आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। या सिंपल भाषा में भी लिख सकते हो कि जब एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है तो वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। व्हेन वन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट अदर न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इसको भी आप कहते हैं। अब ये जो रिएक्शन है वो 2 प्रकार से होती है, एक इसकी मैकेनिज्म SN1 है और दूसरी SN2। तो आप इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 2 के अंदर SN1 रिएक्शन के विषय में देखेंगे, ठीक है। अभी आप इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दीजिए, इसका इंट्रोडक्शन और पढ़ते रहिए। इसका इंट्रोडक्शन में यदि कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। यदि आप इनको बहुत डिटेल से जानना चाहते हैं, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और किस तरीके से होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के कौन कौन रिएजेंट हैं और लिविंग ग्रुप के विषय में वो बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं हर कॉन्सेप्ट बेस से केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, बड़ा फनी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस के केमिस्ट्री चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर जुड़े रहिए। और सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। 1 जून से आपके एडमिशन रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाले हैं आपके बैचेस के लिए, तो आप 1 जून से रजिस्ट्रेशन कराएं। यदि आपका ये खुलता है लॉकडाउन तो आपको इंस्टीट्यूट के अंदर बैठ कर के एजुकेशन होगी और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तो यूट्यूब पर डाला है, लेकिन लाइव क्लास में अंदर ऑनलाइन तरीके से आमने सामने बैठ करके एजुकेशन होगी। आपके पूरे बैचेस लगेंगे 1 जून के बाद, तो इसलिए आप जो भी एडमिशन चाहते हैं वो फटाफट अपने रजिस्ट्रेशन 1 जून से कराएं, ठीक है। आपके 10 जून के आसपास से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो आपको यूट्यूब पे मिलता है, कुछ डाउट रहते होंगे, कुछ अभी चीज़ें डिटेल से उतना ज़्यादा कोई भी कंटेंट नहीं बता रहा है, तो आप इसलिए 1 जून से अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद।